नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, आज मार्केट में भयानक गिरावट के बावजूद भी उसका शानदार रिकवरी आई बिकॉज ऑफ दी सपोर्ट्स जो कि उसके पास स्ट्रॉन्ग लगे हुए हैं। आई एम श्योर आप लोग मॉर्निंग अपडेट में ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, नोटिस करते हो, क्योंकि ये दोनों लेवल्स मैंने आज आपको डिस्कस करके बताए थे कि जहाँ से निफ्टी के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और निफ्टी नहीं गिरेगा, और वहीं से निफ्टी ने आज रिट्रेस किया। आई एम श्योर आप लोगों ने ये वीडियो, ये पॉइंट्स को नोटिस किया होगा। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो स्ट्रैटेजी बताई है जिससे आप बहुत ही छोटे से प्रीमियम के अमाउंट को लगा करके यू कैन अर्न एज लेस एज 5 टाइम्स प्रॉफिट। लेकिन उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना उसके कुछ हासिल नहीं होगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बेनिफिट मिलेगा आपको, खुद ही फायदा मिलेगा, वो आप रियलाइज करोगे। चैनल को ज्वाइन करेंगे तो उसके एडिशनल बेनिफिट्स हैं एज पर दी प्रिविलेजेस, जैसा प्रिविलेज वैसे ही बेनिफिट्स। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम विल बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है ऋतिक का। उन्होंने कहा है, हेलो सर, कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन प्योर प्राइस एक्शन विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर। बहुत बार डाल रखे हैं यार, प्लीज गो एंड हैव अ लुक। ऋतिक, मैंने बनाया हुआ है। संदीप कुमार, सर मैंने आपके लिंक के थ्रू अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन किया है, हाउ टू ज्वाइन योर ग्रुप। अगर आप टॉप 500 की लिस्ट में हैं संदीप, तो अपना मेल चेक करिए। वी हैव ऑलरेडी फॉरवर्डेड द मेल्स टू ऑल ऑफ द मेंबर्स, है ना फिलहाल। तो अगर आगे मुझे लगा कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इफ़ यू आर motivated, so I will try to definitely take out some different policy for you all so that you get benefited। और बाकी फ़िलहाल हम लोगों ने 500 जो हम लोग ने प्रॉमिस किया था उसके मेल्स हम लोगों ने ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं और ग्रुप्स क्रिएट हो गए। अमीनुद्दीन शेख 32 से 34 के आसपास है। यस विक्स, व्हेन गैप अप वी शुड शॉर्ट आफ्टर वी सी बियरिश कैंडल इज फॉर्मिंग, और वी हैव टू वेट फॉर द कैंडल टू, हमेशा कैंडल को कंप्लीट होने के बाद ही आपको ट्रेड एंटर करना है। क्योंकि आपको जब तक कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो कैंडल यहाँ पर पहुंची है, फिर उसके बाद अगर वो ऐसे ऊपर चला गया प्राइस तो ग्रीन हो जाएगी, तो आपको कैसे पता चलेगा वो बियरिश है कि बुलिश है ना। तो लेट द कैंडल गेट कंप्लीटेड, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का रुख किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजश्री का। नमस्कार सर, रियली योर स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आई एम फॉलोइंग सिंस 5 months, गेट ऑलमोस्ट ट्रेंड बाय एजुकेशनल वीडियोज़, थैंक यू सो मच। सर प्लीज़ अब स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, इसके वीडियो में बनाना है दोस्तों। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट एज सुन एज पॉसिबल। अकी कुमार, आई हैव कन्फ्यूजन, आई हैव बॉट पी ऑफ एनी स्ट्राइक प्राइस सपोज 9700 फॉर इंट्राडे, इट मीन्स दैट आई एम बियरिश अबाउट निफ्टी बैंक। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही है। सो विल द प्रॉफिट स्टार्ट आफ्टर निफ्टी बैंक क्रॉसेस 9700। अरे मेरे भाई, आपने 9700 का जिस भी प्राइस पर, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर बाय किया, उसका आपको कुछ प्रीमियम किसी प्रीमियम पे आपने इसको बाय किया होगा। सपोज वो 80 रुपीज़ है, जैसे ही आपके फेवर में जाना शुरू होगा, सपोज नीचे गिरना शुरू हुआ, निफ्टी बैंक नीचे गिरना शुरू हुआ, इसका प्राइस बढ़ने लगेगा, ये 80 से 90 हो जाएगा, 90 से 100 हो जाएगा, और वहीं पर आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। और कहीं अगर ये 90, 70, 100 के नीचे चला गया तो ये इन द मनी हो जाएगा, और ये 800 रुपये का कम से, ये 80 रुपये का कम से कम 800 रुपये भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कब आपने शुरुआत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संपत कुमार जी का है। उन्होंने पूछा है, सर वेयर डज आवर मनी विद विच वी इन्वेस्टेड इन शेयर्स गो। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि आप जब शेयर मार्केट में किसी शेयर में पैसा लगाते हो तो वो पैसा कहाँ जाता है। बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि कंपनी उससे क्या बेनिफिट लेती है, कंपनी को उससे क्या बेनिफिट होता है अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। आपका क्वेश्चन ये है, हाउ डज इट बेनिफिट ना। तो देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज Q&A। देखिए, जब कभी भी किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो उसको 2 प्रकार से बेनिफिट, इनफैक्ट 3 प्रकार से बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उस कंपनी का एक ब्रांड वैल्यू होती है। हर एक कंपनी की एक वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है, एक ब्रांड वैल्यू होती है। तो उसकी ब्रांड वैल्यू ज़ोरदार तरीके से बढ़ती है, जिससे कि वो फंड रेज कर सकता है, उसकी रेटिंग्स इंप्रूव होती है, उसमें FIIs आते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब कभी भी किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस ज़्यादा होता है तो उसने कोई डील करी, फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो अभी डील कर रहा है, तो उसको कई
सारी वो कंपनीज उसको अपने जब कभी भी उसको पे करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ESOP होता है ना, एम्प्लॉयज़ को पे करना होता है। अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस ज़्यादा होगा, है ना, तो उसको कम स्टॉक्स देने पड़ेंगे उस अमाउंट को कवर करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टॉक प्राइस 2 रुपये है, आपको पे करना है किसी को 200 रुपये, तो आपको 100 स्टॉक देने पड़ेंगे, 100 स्टॉक देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। वहीं पर अगर आपका स्टॉक की वैल्यू, मार्केट वैल्यू 50 रुपीज़ है, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे 200 के लिए? कितने स्टॉक देने पड़ेंगे 200 रुपये के लिए? सिर्फ 4 स्टॉक, है कि नहीं? जहाँ आपकी कंपनी से सिर्फ 4 स्टॉक रहे हैं, लेकिन आप वैल्यू ज़्यादा दे पा रहे हो क्योंकि मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गेटिंग द इन्वेस्टर, गेटिंग द लोन्स। ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, आपका पे आप उसको स्टॉक के एक्सचेंज में पे आराम से कर सकते हैं, आपकी वैल्यू ज़्यादा होती है। थर्डली आप आराम से लोन जनरेट कर सकते हैं, आप आराम से फंडिंग जनरेट कर सकते हैं। वहीं पर अगर किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस गिरे पड़े होंगे तो फिर यू कैन अंडरस्टैंड क्या हालत होगी उस कंपनी की। क्या उसमें कोई इन्वेस्टर आएगा? यस बैंक जैसी कंपनी हाथ जोड़ जोड़ करके परेशान हो गई, उसमें कोई इन्वेस्टर ही नहीं आया। क्यों? उसके यू कैन अंडरस्टैंड, उसके स्टॉक प्राइस में दम ही नहीं थी। कौन चाह रहा था कि उसका गिरते हुए स्टॉक प्राइस में हम पैसा लगाएं और मेरा पैसा भी डूब जाए? सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। मेनली 3 तरीके से बेनिफिट होता है कंपनी को जब उसके स्टॉक प्राइस बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्य का, सर इन PVR वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग बट शेयर प्राइस इज फॉलिंग, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब सिंपल है कि उसमें कोई बड़े वॉल्यूम से कोई बड़ा इन्वेस्टर उससे एग्जिट मार रहा है, तो आपको उससे दूर रहना है, अवॉइड करना है। ओके सर, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन योर स्टॉक मार्केट जर्नी ऑन रीचिंग 400K सब्सक्राइबर्स। डेफिनेटली, in fact let me tell you cricket moments, you are one of the best and you are one of the first members जिन्होंने हमको ज्वाइन किया था, एंड आई रियली थैंक यू फॉर दिस। एंड ऑफ कोर्स अगर मेरी कभी ये वीडियो बनी स्टॉक मार्केट जर्नी की, तो डेफिनेटली यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट फैग एंड ऑफ द जर्नी, क्योंकि आप यूट्यूब की एटलीस्ट मेंबरशिप में डेफिनेटली यू आर वन ऑफ द बेस्ट एंड द अर्लीस्ट मेंबर of this journey. ईशान गोयल, सर विच वन विल यू प्रेफर इन बजाज फिनेंस होल्डिंग और बजाज ऑटो? अरे बिल्कुल अजीबोगरीब कंपैरिजन किया आपने। बजाज फिनेंस, बजाज होल्डिंग, बजाज ऑटो, तीनों ऑलमोस्ट डिफरेंट सेक्टर ही है। बजाज फिनेंस में है, ये होल्डिंग कंपनी है और ये ऑटो सेक्टर है। तो इन तीनों में अगर आप मेरी बात मतलब अगर आप चाहें, इफ़ यू वांट टू बी सेफ एंड वांट टू प्ले सेफ, देन यू गो फॉर बजाज होल्डिंग, क्योंकि उसकी होल्डिंग्स हैं इसमें भी और इसमें भी। सो यू कैन बेट अकॉर्डिंगली। तीनों अलग चीज़ें, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीश का, सर इन ऑप्शन ट्रेड हाउ टू लॉक स्टॉप लॉस, बिकॉज इन ऑप्शन ट्रेड वी बाय और सेल ऑन प्रीमियम वैल्यू, देन वी शुड स्टॉप लॉस ऑन प्रीमियम वैल्यू, प्लीज रिप्लाई। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो जिस प्राइस पे आपने बाय किया है, अगर आपके आपके फेवर में ट्रेड चला जाता है तो उसमें आप बने रहिए। अगर आपके अगेंस्ट चला जाता है, बाय प्राइस पे एग्जिट कर जाओ, बेस्ट चीज़ है ना। थोड़ा मोड़ा माइनर सा ब्रोकरेज जाएगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से आपको सेफ रहना है। तो यू कैन सिंपली अवॉइड गोइंग अगेंस्ट योर ट्रेंड। आप अगर आपके ट्रेंड में चला जाता है, वेल एंड गुड, अदरवाइज सिंपल। अदरवाइज उसके लिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस टेक्निकल होता है। ऑप्शंस ट्रेड में स्टॉप लॉस इज अ बिट टेक्निकल थिंग। हाँ, कैश मनी, सर क्या जैसे आज एकदम सडन फॉल आने के बाद रिकवरी हुई, ऐसा हमेशा होता है? ऐसा देखो, हमेशा, ऑलवेज, मैंडेटरी, कंपलसरी, गारंटी, ये सारे के सारे वर्ड्स मार्केट में लागू नहीं है। तो हमेशा नहीं कह सकते, लेकिन यस, एकदम से अगर सडन गैप अप होगा तो यस, थोड़ा करेक्शन आएगा। अगर सडन से गैप डाउन हुआ तो उसका थोड़ी रिकवरी आएगी। तो ये अनसेड रूल्स हैं, दे आर दी अनसेड रूल्स, है ना। क्योंकि आप क्या करते हो, पैनिक में लॉस बुक करके निकल जाता हूँ तो मार्केट रिकवर हो जाता है। ऐसा ही होता है, ये बिगिनर्स के साथ ये प्रॉब्लम है। इसको थोड़ा होल्ड करना सीखो। जब आप मार्केट में टाइम स्पेंड कर लोगे, जब आपके पास थोड़ा सा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा, तब आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि अभी क्या है, थोड़ा सा कैपिटल होता है, आई डोंट नो आपका क्या कैपिटल है, बट जिसका 1-2 लाख कैपिटल होता है, उसको जैसे ही 10,000 रुपये लाल होता दिखाई पड़ता है, वो कहता है यार पहले पोर्टफोलियो बेच के निकल जाऊँ, तो फिर उसके बाद अगले दिन मार्केट ऊपर हो जाता है। वैसे भी मार्केट में कई सारे लोग हैं जो 6-6 हज़ार, 4,500 मार्केट जाएगा। तो ऐसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ऑलरेडी गंद फैला रखी है। छोड़ो, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैम।
Aki Kumar, I have confusion, sir. I have bought PE of any strike price, suppose 19,700 PE for intraday. I mean, I'm bearish about. Ajay, I think I have answered your question, right? हक्स की VSB, ये कैसा नाम रखते हैं हम लोग यार। वाई इज सो मच ब्रोकरेज चार्ज इन फॉरेक्स। फॉरेक्स में ब्रोकरेज इसलिए चार्ज होता है, जनरली मैं फॉरेक्स में ट्रेड करने को आप लोग को रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ सिंपल है, ज़ेरोधा का अकाउंट खोलो। ज़ेरोधा में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ज़ेरोधा क्या, आप स्टॉक, एलिस ब्लू कहीं पर भी आप खोलेंगे, कमोडिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेक्स में आपका ब्रोकिंग चार्जेस ज़्यादा लगता है। उसमें फॉरेन एक्सचेंज में आपका, इनफैक्ट अगर आप फॉरेन यूएस के या फिर अगर इंटरनेशनल स्टॉक्स खरीदेंगे, उसमें भी आपका ब्रोकरेज ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। और जब आप USD INR पेयर के साथ जब ट्रेड करेंगे तो आपका ब्रोकरेज कम लगेगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन करेंसी, आई विल रिकमेंड यू टू डू इन USD INR। आप USD INR में ट्रेड करो, सबसे सस्ता, सिंपल, सुंदर, टिकाऊ, बिल्कुल आराम से आपको पता चलेगा क्या मूवमेंट हो रहा है। बहुत ही शानदार ट्रेडिंग करेंगे आप, टाइम डिके करोगे तो बहुत बम्पर पैसा बनाओगे। कृपया करके नीचे जो अकाउंट है, एलिस ब्लू, अपस्टॉक या फिर ज़ेरोधा, किसी में भी आप अकाउंट खोलिए और USD INR पेयर में आप ट्रेड करिए। यू विल मेक हेल लॉट ऑफ मनी, बिलीव मी। और फॉरेक्स वॉरेक्स सब भूल जाओगे। अरुण धीमान, आई सोल्ड फ्यू स्टॉक्स में निफ्टी वॉज अराउंड 10,200। मैंने भी इंडेक्स फंड बेचे थे, अपने इंडेक्स फंड निकाल करके कुछ पैसा हाथ में किया, और अभी भी उस कैश को मैं हाथ में होल्ड करके बैठा हूँ। कहीं बाई चांस निफ्टी में कोई करेक्शन आएगा तो भाई खरीदना तो है ही। नाउ आई एम सिटिंग एट 45% कैश। मैं इतना तो नहीं, लेकिन यस अराउंड 30% कैश के आसपास मेरे पास भी पड़ा हुआ है। इट इज़ गेटिंग लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू होल्ड द कैश। आई कैन अंडरस्टैंड, है ना। आई विल टेल यू, डोंट वरी अरुण। ऑल्सो पेनी स्टॉक वीडियोज पेंडिंग। देखो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट अ गुड वीडियो एंड गुड स्टॉक फॉर यू, है ना। अच्छा स्टॉक लाने की कोशिश करूँगा। HUL तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। अगर आपको 2000 के नीचे मिलता है, जस्ट आंख बंद करके लेना शुरू कर देना। डोंट वेट फॉर 4,500, 6,000 आएगा। 6,000 तो और अच्छी बात है भाई, लेकिन उसके लिए वेट करते रहोगे, कोई रीज़न नहीं है। Sachin, I am a small investor, capital of only 15,000, using Upstock now as a beginner. Upstocks के लिए मेरे हिसाब से if you are a beginner, you can open account in Upstocks, free of cost account opening है, one of the best benefits। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सीख गए हैं, थोड़ा अपग्रेड कर चुके हैं, तो you must definitely go for Zerodha और Alice Blue, क्योंकि काफ़ी अच्छा चार्टिंग प्लेटफॉर्म है ज़ेरोधा का। बाकी आपके स्टॉक्स के बारे में मैं यही बोलना चाहता हूँ, आपके स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो। आपने HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, दोनों बैंक के ले लिए। आपके पास हो सकता है कैपिटल कम होगी। अगर आपके पास कैपिटल सिर्फ 15,000 की है, तो कम से कम 3 स्टॉक्स लो और 3 स्टॉक्स को धीरे धीरे करके ऐड करो, जिसमें कि हर एक सेक्टर का एक लीडर ले लो। एक बैंक HDFC बैंक ले लिया, एक HUL ले लिया, एक TCS ले लिया। तीनों को धीरे धीरे करके ऐड करते रहो। एक एक स्टॉक लो, लेकिन डाइवर्सिफाइड रखो। एक ही सेक्टर में सारे स्टॉक्स नहीं लेने, प्लीज अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन देयर आर नो बायर्स फॉर द ऑप्शंस वी सोल्ड। ऐसा जनरली होता नहीं है। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर स्टॉक के ऑप्शन में आप बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसा होता है और बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। जब आप ऑप्शन सेल करना चाहते हैं लेकिन उसका कोई बायर नहीं होगा, तो आपका स्टॉक, आपका ट्रेड ऐसे लगा रहेगा, उसमें कोई बाइंग नहीं होगी, ऐसे ट्रेड आपका लगा रह जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि एक्सपायरी में क्या होगा, तो एक्सपायरी में डेफिनेटली वो स्क्वायर ऑफ होगा, क्योंकि उसमें प्रीमियम की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपको एक्सपायरी के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ऑटो मोड में, ऑटोमेटिक ये आपका जो ट्रेड है स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, है ना। एलिस ब्लू एंड अदर ब्रोकरेज ऑफर 2 times मार्जिन फॉर द इक्विटी डिलीवरी। यस, बिल्कुल ऑफर करते हैं। और बहुत ही, अगर डिलीवरी नहीं कर रहे हैं आप, अगर ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं या फिर इंट्राडे कर रहे हैं, तो 10 times देता है। 10 times फॉर ऑप्शन सेलर्स लाइक मी, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ ग्रेट बेनिफिट। तो अगर आप एलिस ब्लू में खोलते हैं, आपको 10 times का ब्रोकरेज मिलता है फॉर ऑप्शन सेलर्स। दिस इज़ अ ग्रेट बोन। और बाकी इंटरेस्ट, अगर आप लीवरेज पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, एटलीस्ट डिलीवरी तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो अगर आप डिलीवरी ले रहे हैं, तो उसमें चार्जेस पड़ते हैं, देयर आर मिनिस्कूल चार्जेस ऑफ आई थिंक 10-12% का पड़ता है पर एनम। तो वो चार्जेस होते हैं इसके। आप एक बार चेक कर लेना प्लीज़, ऑफ द कफ मेरे को याद नहीं है, प्लीज़ डू चेक ऑन दी गूगल, और आपको मिलेगा 12% के आसपास लेते होंगे पर एनम, है ना। प्रतीक गुंडावर, DL वेल्थ फर्स्ट, टिल नाउ आई
टिल नाउ वी सोल्ड ऑप्शंस ऑफ बजाज फिनेंस, इक्विटास, एसबीआई, एक्सिस। हाउ मच फंड वी नीड एक्सपायरी। देखो एक्सपायरी में अगर आप सारे के सारे स्टॉक्स, ये सारे के सारे फंड्स को एक्सपायरी तक ले जाना चाहते हो, है ना, तो फिर आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख ईच चाहिए होता है इफ़ यू आर वांटिंग टू टेक द डिलीवरी, अगर आप इनकी डिलीवरी लेना चाहते हो। वरना सिंपल है, 2 दिन पहले जब आप प्रॉफिट में होगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 8 रुपये का कोई ऑप्शन सेल किया, एग्जाम्पल के तौर पर बजाज फाइनेंस का 8 रुपये का सेल किया, वो धीरे धीरे एक्सपायरी तक होते होते एक्सपायरी के 2 दिन पहले बचेगा 1 रुपये का, है ना, और एक्सपायरी के दिन बचेगा 0.05 रुपीज़ का। तो एक्सपायरी के दिन का वेट क्यों करना, 1 रुपये पे निकल जाओ, कोई पैसा लगाना ही नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। 7 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्या टेंशन के लिए नहीं है, एक्सपायरी के दिन वेट ही नहीं करना, एक्सपायरी के एक दिन पहले जब उसकी वैल्यू 1 रुपये की होगी तब निकल जाना। सर प्लीज़ इंडेक्स फंड से एग्जिट, और उसके पहले आप जितने चाहो उतने सेल कर सकते हो, क्योंकि आपको अच्छी खासी 10 टाइम्स लीवरेज मिलती है, वो मैंने आपको ऑलरेडी रास्ता बता दिया है एलिस ब्लू के थ्रू। इंडेक्स फंड से एग्जिट कितने दिन बाद हो सकते हैं। इंडेक्स फंड से एग्जिट आप कल हो जाओ, आज खरीदो कल हो सकते हो, कल तो नहीं हो सकते, लेकिन आप इसको कभी भी एग्जिट कर सकते हो, मतलब आफ्टर अ वीक, आफ्टर 10 डेज़, है ना। तो प्रॉब्ली आज खरीद करके कल शायद नहीं कर सकते होगे, क्योंकि आपको यूनिट एलोकेट ही नहीं हुई हैं। अगर आपको यूनिट एलोकेट हो गई हैं, जैसे आपको एलोकेट हो जाती हैं, प्रॉब्ली 2 दिन के अंदर हो जाती हैं, तो तीसरे दिन आप एग्जिट कर सकते हो एज अर्ली एज 3 डेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकुर का, आई हैव सोल्ड निफ्टी 18 जून 10,050 कॉल ऑप्शन एंड आई हैव बॉट 10,250 कॉल ऑप्शन। ये क्या किया है आपने, एंड ब्रेक इवन 10,080, व्हाट्स योर व्यू। नॉट अ वेरी गुड डील, नॉट अ वेरी गुड डील। अब कर लिया है तो कर लिया है, भगवान जाने क्या किया है, पूछ लिया करो एक बार करने से पहले। गौरव जैन, सर कैन वी डू एन SIP ऑफ 25,000 फॉर 20 ईयर्स। देखो मेरा ऐसा मानना है, जनरली मैंने किसी को इतना लंबे ड्यूरेशन तक SIP करते हुए देखा नहीं, क्योंकि बीच में वो दम तोड़ देते हैं। लेकिन जिसने किया है, बीच बीच में एक आध एग्जाम्पल आते हैं, जिसने किया है उसने मल्टी बैगर रिटर्न्स पाए हैं, क्योंकि ये एक आसान काम नहीं है 20 साल तक एक किसी चीज़ में पैसे लगाते रहना। इट्स नॉट एन ईजी थिंग, स्पेशली जब आपके एक ऑर्डर पे वो सेल हो जाए, तो बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आप करेंगे आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। रही बात सेफ्टी की, तो कोई भी ब्रोकर आए जाए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा सेफ़ रहेगा, क्योंकि आपकी जो SIP की यूनिट्स हैं वो सेफ़ हैं जो जिस फंड से आपने लिया। फॉर एग्जांपल अगर आपने HDFC म्यूचुअल फंड के फंड्स लिए हैं तो HDFC के पास सिक्योर्ड है, ब्रोकर चाहे जो भी हो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ब्रोकर में भी टेंशन लेने की जरूरत है, इसलिए लीडर्स के साथ रहिए। लीडर्स में ज़ेरोधा इज़ द लीडर, एंड ऑफ कोर्स गुड ब्रोकिंग फर्म्स लाइक अपस्टॉक्स एंड न्यू ब्रोकिंग फर्म लाइक एलिस ब्लू आर डूइंग गुड। तो इन्हीं तीनों को मैं बताता हूँ, बाकी तो बहुत है मार्केट में। सो बी विद द लीडर्स, दिस इज़ व्हाट आई कैन से। हाई वेल्थ फर्स्ट फॉर द अमाउंट ऑफ 9 लाख टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, विच शुड बी माई कोर पोर्टफोलियो स्टॉक। 3 स्टॉक तो पक्का ही होने चाहिए, HDFC बैंक, HUL एंड TCS। उसके अलावा जो मैं स्टॉक्स आपको बीच बीच में रिकमेंड करते रहता हूँ एज पर लेवल से टारगेट्स, उसको बाय करते रहो। हर्ष पटेल, इन मोस्ट ऑफ योर वीडियोज यू सेड बाय ऑन डिप्स ऑन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, हाउ कैन वी फाइंड दीज टाइप ऑफ स्टॉक्स। जिन स्टॉक्स के बारे में मैं जनरली एनालाइज करता हूँ, आपको बताता हूँ ये ले लो, ये ले लो, उनको मैंने ऑलरेडी रिसर्च करके रखा हुआ होता है, उन पे ही फोकस करो। In a particular triggered, how to understand whether is buying or selling. थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, डू आस्क मी टुमारो। हाँ प्लीज़ सर हेल्प मी हाउ टू ज्वाइन मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए नीचे ज्वाइन का बटन है, उस पर आप स्मैश करो उसको, यू विल ज्वाइन। अगर बाई चांस नहीं कर पा रहे हो, क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो वेल्थ फर्स्ट ऑफिशियल WEALTH FIRST ऑफिशियल OFFICIAL ऑफिशियल @gmail.com पे आपको मेल करना है, हम आपको रिप्लाई कर देंगे कैसे आपको ज्वाइन करना है। भाई आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट यूनिकॉर्न का, टुडे ऑब्जर्व दैट इन शेयर्स लाइक Pidilite and DCAL आफ्टर इंक्रीजिंग द बायर्स वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम चार्ट विद ग्रीन कैंडल इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। देखो सिंपल चीज़ है, प्राइस बढ़ा है, जब प्राइस बढ़ा है
तो वहाँ पर कोई आदमी एग्जिट कर रहा है। स्पेशली मैंने आपको बता रखा है इंट्राडे के लिए आपका प्रॉफिट का मार्जिन कितना होना चाहिए, 1%। जैसे हो निकल जाओ, अगर उसके ज़्यादा लालच में नहीं कि अभी और जाएगा और जाएगा, 1% लेके निकल जाओ। 1% पर डे इज़ टू मच। अगर आपने अगर महीने में 18 दिन की ट्रेडिंग है एग्जाम्पल के तौर पे, 18 दिन में 1% नहीं भी निकल पाते हो और 18 में से 8 दिन आपने कोई ट्रेड ही नहीं लिया, सपोज आपको लगा कि एकदम से शूट कर गया, छोड़ दिया, 8 दिन भी ट्रेड लिया, सक्सेसफुल 8 डेज, सिर्फ 8 दिन 1% इज 8% पर मंथ। कैन यू बीट इट? कैन यू बीट इट? 1% ओनली 1% सिर्फ एक दिन लेना है और ट्राई करना है कि महीने में सिर्फ 8 दिन आप ट्रेड लो 1% का। कितना मिलेगा? 8%, 12 8 96, एक साल में पैसा डबल। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक का, सर येस्टरडे आई अपग्रेड माई मेंबरशिप फ्रॉम ब्रॉन्ज टू गोल्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई एम 28 ईयर्स ओल्ड। आप 28 साल के हैं, ग्रेट। आई हैव इन्वेस्टेड टोटल 1.5 lakhs in Axis Blue Chip Fund and SBI Banking and Financial Services Fund. Okay, I have 5 lakh capital to invest in stocks. 5 lakhs के लिए आप को चुनिंदा स्टॉक्स में बाय करना चाहिए। मेरी एक प्लेलिस्ट है 10,000 रुपीज़ FD वर्सेस स्टॉक्स, उसको देखो, उनमें से स्टॉक्स को चूज़ कर लो और उनको डिप्स पे बाय करना शुरू कर दो। एक प्लेलिस्ट में डाल देना और उसको डिप्स बाय करना शुरू कर दो। प्लीज़ सजेस्ट बाइंग लेवल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बता दिया, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ काम बता दिया है। और HDFC, कोटक, HDFC, बजाज फिनेंस एंड बजाज फिनसर्व ऑल आर ग्रेट स्टॉक्स। लेकिन देखने वाली बात इनमें से ये है, ये सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक आपने उठा लिए हैं, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाना ही पड़ेगा। 10,000 रुपीज़ FD वर्सेस स्टॉक्स, उसको देखो, खंगालो और उसके बाद स्टॉक्स निकालो, प्लेलिस्ट बनाओ और उसे बाय करना शुरू करो। अभी भी दोस्तों ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल है, अगर ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन मिलेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।